प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स केकेएम कॉलेज जमुई। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक सार्वजनिक ऋण का आर्थिक प्रभाव विषय पर चर्चा करेंगे, व्याख्यान देंगे। आप कृपया ध्यान देंगे। बंधुओं, जहाँ तक सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभावों का सवाल है, तो इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको यह बताना उचित समझते हैं कि सार्वजनिक ऋण क्या है। व्हाट इज पब्लिक डेट? इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब किसी समय राज्य का व्यय आमदनी से अधिक हो तो सरकार जनता से ऋण लेकर अपना खर्च पूरा करती है। तब इस ऋण को अर्थशास्त्र में सार्वजनिक ऋण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो ऋण देश या विदेश अथवा दोनों से लिया जाता है तो उसे लोक ऋण कहा जाता है। जैसा कि फिंडले सिराज ने भी कहा है कि लोक ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए सरकार देश अथवा विदेश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण का विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि 18वीं शताब्दी के पूर्व सार्वजनिक ऋण का कोई महत्व नहीं था। वर्तमान समय में सरकारों के लिए ऋण का करों के समान महत्व बढ़ गया है। बंधुओं, सार्वजनिक ऋण अनेक प्रकार से आधुनिक सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है। बंधुओं, अब हम अर्थव्यवस्था पर लोक ऋण के प्रभावों की विवेचना करेंगे। सार्वजनिक व्यय की भांति ही सार्वजनिक ऋण का प्रभाव विभिन्न रूपों में विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। जैसे नंबर 1, उत्पादन पर प्रभाव। यदि सरकार ऋण द्वारा प्राप्त रकम को सार्वजनिक निर्माण तथा विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च करती है तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।
इसके अलावे यदि सरकार गरीब लोगों की आय बढ़ाने के कार्यक्रमों पर ऋण से प्राप्त धनराशि को व्यय करती है तो इससे उन लोगों की काम करने की योग्यता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि हो सकती है। अनुत्पादक ऋण का उत्पादन पर कोई लाभदायक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उत्पादक ऋण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उत्पादक ऋण की सहायता से अर्धविकसित अर्थव्यवस्था को विकसित करके राष्ट्रीय लाभांश, रोजगार, आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर के सभी तरह से वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2, वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे क्रय शक्ति लोगों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर हस्तांतरित होती है। यदि क्रय शक्ति का हस्तांतरण धनी वर्ग के लोगों की ओर से अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के लोगों की ओर होता है, तब इससे धन के वितरण में सुधार हो सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि ये हस्तांतरण निर्धन वर्ग के लोगों की ओर से धनी वर्ग के लोगों की ओर होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में धन के वितरण की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। वास्तविकता यह है कि आय की प्रचलित असमानताओं के कारण सरकारी ऋण पत्रों के खरीदार धनी वर्ग के ही अधिक होते हैं, लेकिन ऋणों के ब्याज के लिए धन प्राप्त करने को जो कर लगाए जाते हैं उसका भार निर्धन वर्ग के लोगों पर भी पड़ता है। इसी कारण सार्वजनिक ऋण में सामान्यतः आय की विषमताओं में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 3, उपभोग पर प्रभाव। नंबर 4, आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव। नंबर 5, व्यवसाय पर प्रभाव। व्यवसाय पर प्रभाव इसका स्पष्ट रूप से पड़ता है। सार्वजनिक ऋण का जो प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है वह वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि ऋण के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है और दूसरी ओर उस वस्तु की पूर्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तो व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय का संभवतः विस्तार होता है। इस प्रकार यदि ऋण के कारण लगातार लागत मूल्य में कमी हो जाए और दूसरी ओर यदि मांग में कमी नहीं हो तब भी व्यवसाय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत यदि ऋण के कारण वस्तु की मांग और पूर्ति में कमी तथा लागत व्यय में वृद्धि हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है जो प्रतिकूल होता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक ऋण का उपभोग, उत्पादन, वितरण, रोजगार तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए सरकारी ऋण की किसी भी कार्यवाही की वांछनीयता का निर्णय उसके प्रभावों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जो भी है, ऐसा देखा जाता है कि ऋण जो होता है, खासकर सार्वजनिक ऋण, वह देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसकी भूमिका सराहनीय होती है। सार्वजनिक ऋण से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थायित्व की स्थापना होती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
की स्थापना होती है। विकासशील देश विदेशों से पूंजीगत वस्तु मंगाती है, जिससे विकसित देशों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तथा विकासशील देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ बेरोजगारी में कमी भी आती है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पब्लिक डेट देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। धन्यवाद।